हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट उज़मा शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट लॉ। और ये है हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन और आज हम बात करने वाले हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल का मतलब होता है रेसिडेंस। आप एक जगह पे कितने दिन से रेसिडेंस है या रहवासी है उसका डिक्लेरेशन होता है। यह डिक्लेरेशन आपको कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट, तहसील वगैरह देते हैं। अब देख लेते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की हिस्ट्री। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ और हमारा जो कंट्री का मैप है जिसकी बाउंड्री बनी और इंडिया डिक्लेयर हुआ, तो उसके बाद हमारे जो नेबरिंग कंट्री थी उसके साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, हमारे सारे नेबरिंग कंट्री के साथ। तो हमारे जो पीपल है जैसे वेस्ट बंगाल में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, श्रीलंका से रिलेटेड, नेपाल से रिलेटेड, तो ये सारे जो दूसरी कंट्री के लोग थे वो हमारी कंट्री में आसानी से आ जा सकते थे, रह सकते थे, लेकिन वो हमारी कंट्री के सिटीज़न नहीं थे। तो उनको यहाँ पे रिसाइड करने के लिए या कोई बेनिफिट लेने के लिए हमारी कंट्री से उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिक्लेयर करना पड़ता था, या उनको बताना पड़ता था कि हम इस कंट्री में डोमिसाइल है या इस कंट्री में हम 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से रह रहे हैं। अब ये तो हुआ, आप अगर अपना सिटीजनशिप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं और कोई भी फॉरेन कंट्री से इंडिया में आए हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपने स्पेयर कर लिया है, तो आपको अपना रेसिडेंस यानी आपको अपना डोमिसाइल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब आप अपना सिटीज़न के लिए फ़र्दर क्लेम कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल की, क्योंकि हमारा ड्यूअल सिस्टम है, एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट चलाती है, एक स्टेट लेवल पे अपनी गवर्नमेंट चलाती है। तो स्टेट में क्या हुआ कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे जो छोटे छोटे गाँव से पूरे इंडिया में कहीं से भी लोग आके रहने लगे, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए या किसी और वजह से। एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारा मुंबई है, तो मुंबई में हर साल अभी भी इंडिया के बाकी स्टेट से लोग माइग्रेट होते हैं, बिहार, आसाम, यूपी, झारखंड एक्सेट्रा से लोग माइग्रेंट होते हैं किसी भी रीज़न के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे जॉब के लिए, फिर या तो वो हमेशा के लिए यहाँ रह जाते हैं या फिर वो चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ पे रिसाइड करना चाहते हैं या यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या कोई भी गवर्नमेंट का बेनिफिट इस्तेमाल करना रहता है, तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम इस स्टेट में इतने सालों से रह रहे हैं। तो उस डिक्लेरेशन को बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल डिक्लेरेशन। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवा सकते हैं? डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप आपके तहसील से, सब मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से या सब कलेक्टर के ऑफिस से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपके एरिया में कौन से वार्ड में या इन तीनों में से किस में कहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जाकर ये एक फॉर्म फिल करके अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा? सबसे पहले, जैसे कि ये रेसिडेंट डिक्लेरेशन है, तो आपको इस स्टेट में या किसी भी स्टेट में कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 10 साल, 15 साल, 6 साल, जैसा जो बेनिफिट आपको इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से आपको डिक्लेरेशन या आपको उस स्टेट में रहना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र स्टेट का ले लेते हैं, तो महाराष्ट्र स्टेट में अगर आपको अपना डोमिसाइल डिक्लेयर करना है तो आपको मिनिमम 15 साल महाराष्ट्र स्टेट में रहना पड़ेगा, या आप मिनिमम 15 साल महाराष्ट्र स्टेट के रेसिडेंट हैं, ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो इन 15 साल के डिक्लेरेशन के लिए आपको आपका रेसिडेंस प्रूफ, आपके नाम की इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपके पेरेंट्स या और किसी के नाम की इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपकी हाउस टैक्स बिल, या आपका अगर आपका परमानेंट हाउस है तो वो कब परचेज़ किया है उसका एग्रीमेंट, उसका डीड, आपने जो टैक्स पे किया है उसका टैक्स का रिसिप्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें काम आती हैं आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। दूसरी बात, इसके अलावा आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के फॉर्म के साथ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, जैसे कि आपकी बर्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या आपको आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका रेसिडेंस प्रूफ के इस वक्त आप कहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं उसका प्रूफ, वो आप या तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा से रिलेटेड दे सकते हैं, और आपकी आईडी प्रूफ जिसमें आपका फ़ोटो होगा, आपका नाम होगा और आपके रेसिडेंट की डिटेल होगी, आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, ये वगैरह ये सब है आपकी आईडी प्रूफ, तो ये आपको अटैच करना पड़ेगा।
अगर आप 18 ईयर अबाव है तो आप अपना डायरेक्ट डिक्लेरेशन कि मैं महाराष्ट्र में बॉर्न हुआ हूँ या मैंने 15-20 साल महाराष्ट्र में स्टडी की है, तो आपके सारे रिजल्ट्स और डॉक्यूमेंट या आपका स्कूल का डिक्लेरेशन या आपका कॉलेज का डिक्लेरेशन जहाँ पे इस वक्त आप स्टडी कर रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र का डोमिसाइल हूँ या इतने साल से मैं ये स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो स्कूल एक छोटा सा बोनाफाइड या सर्टिफिकेट देगी कि हाँ ये जो बोल रहा है वो ट्रूथ है। वो डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ आपकी सारी डिटेल के अलावा। लेकिन अगर आप 18 ईयर के बिलो है तो उसके लिए आपको आपके पेरेंट्स या तो आपके फादर की या तो आपकी मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। अगर आपके फादर या मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले आपको उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अगर आप 18 ईयर के बिलो हो। अब बात करते हैं कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया है इसका एक्चुअल यूज़ क्या होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हायर एजुकेशन में आपको इसका यूज़ होता है। हायर एजुकेशन में आपको कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। अगर आप कोई भी कैटेगरी में नहीं भी आते हैं, कोई भी कास्ट में नहीं आते, कोई भी रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, तो और आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट आपको डोमिसाइल डिक्लेयर करवाती है। ये डोमिसाइल हर स्टेट में डिक्लेयर करवाना पड़ता है। हर स्टेट का अलग अलग रूल है। यूजुअली 6 ईयर से लेके 15 ईयर के बीच का पीरियड ऑफ टाइम रहता है जिस तरीके का आपको डिक्लेरेशन या जिस पर्पज़ के लिए आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। इसके अलावा महाराष्ट्र में डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। महाराष्ट्र में या तो आप तहसील में जाके या सब मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाके या सब कलेक्टर के ऑफिस में जाके आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अ फॉर्म, फीस और आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट की कॉपी के साथ सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आप ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हैं। वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन के आइकन पे क्लिक करके आप नेसेसरी डिटेल फिल करके ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे और भी बातें करनी है या और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक में जाके मेरे वेबसाइट में मुझे कॉन्टैक्ट